सभी को नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10 अपने रसायन विज्ञान जो होती है, रसायन शास्त्र जिसको हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं, उसकी शुरुआत हम लोग करेंगे। और ये हम लोग अच्छे से हर पॉइंट को समझते हुए चलेंगे और किताब की हर एक लाइन को हम आपको समझाएंगे और हर लाइन को आपको समझाते हुए बढ़िया से एकदम चलेंगे। तो आ जाइए। हाँ जी, एक मिनट। हाँ चलिए। तो आइए, सबसे पहले हमारी जो चैप्टर है इसकी बात करते हैं हम लोग। हम लोगों की जो अध्याय है इसका नाम क्या है? इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हाँ जी, एक मिनट। हाँ देखिए, हम लोगों की जो अध्याय है ये अध्याय 1 है और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस अध्याय का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो हम लोगों की कहाँ आती है? तो क्लास 10 के रसायन शास्त्र के फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों की ये आती है। तो आइए बढ़िया से इसको हम लोग समझते हैं और देखते हैं अपनी बुक इसके बारे में क्या क्या बातें कहती है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। सबसे पहला हम लोगों का टॉपिक क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे सबसे पहला हम लोगों का क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। हाँ जी, इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं ना। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं सर? आप कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं गए थे, बस यहीं पे थे। ठीक है, तो आ जाइए, देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला हम लोगों का क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया। देखिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से इस अध्याय को पढ़ेंगे और पढ़ते हुए फिर क्या करेंगे? तो पढ़ते हुए फिर इसकी क्वेश्चन आंसर को, हर क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझेंगे ना। तो देखिए सबसे पहला क्या है? रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। आखिर रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया की यदि हम लोग बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में यहाँ इसका डिफिनेशन यानी कि परिभाषा लिखा गया। देखिए कहा गया है, ध्यान से देखेंगे क्या कहा गया है इस रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। देखिए यहाँ पे एकदम आपकी जो बुक है उसमें अच्छे से एकदम लिखा गया है, डब्बे में एकदम पैक करके लिखा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं हम लोग किसे। कहा गया है जब कोई पदार्थ, देखिएगा जब कोई पदार्थ, तो पदार्थ के बारे में आप जानते होंगे, वे सभी वस्तुएं, इस सृष्टि में वे सभी वस्तुएं जो कुछ स्थान घेरती है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होती है ना, जो अवरोध उत्पन्न करती है, वो सभी क्या कहलाती है? तो वो सभी क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है ना। तो यहाँ पे कहा गया जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके विभिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। फिर से समझ, देखिए आपकी परिभाषा क्या कही गई है रासायनिक अभिक्रिया की? तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा बड़ा ही सिंपल कही गई है। क्या कही गई है? एक मिनट। हाँ जी, तो रासायनिक अभिक्रिया की जो हम लोगों की परिभाषा है उसमें देखिए कहा गया है कि जब कोई पदार्थ, पदार्थ के बारे में हम आपको बता दिया, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि अब बातें करते हैं हम लोग कि क्या हो सकता है इस रासायनिक अभिक्रिया में, तो आपको हम समझाते हैं। जैसे कोई पदार्थ हम लिए हाइड्रोजन, क्या लिए? इसका संकेत, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है हाइड्रोजन। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन इसका नाम है। और यह हाइड्रोजन जो है प्रतिक्रिया करेगा किसी ऑक्सीजन के साथ, आप मिला दीजिए। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आपका है ऑक्सीजन नाम है। और इस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के साथ क्या करा दीजिए? तो प्रतिक्रिया करा दीजिए। इन दोनों का क्या करा रहे हैं हम लोग? प्रतिक्रिया करा रहे हैं, प्रतिक्रिया करा रहे हैं। जब कहा गया इस हाइड्रोजन का इस ऑक्सीजन के साथ आप प्रतिक्रिया कराएंगे तो हमारी क्या बनती है? जल बनती है। ये क्या होती है? जल बनती है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? जल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जल, पानी बोलिए आप। तो बातें समझिए, देखिए यहाँ परिभाषा में क्या कहा गया है? जब कोई पदार्थ, गैस जो होती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक गैस है। क्यों? आप 9th में पढ़ भी चुके हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन होती है वो कुछ स्थान घेरती है। तो सभी जो भी वस्तुएं कुछ स्थान घेरती है वो एक पदार्थ है। तो जैसे कि हम आपको यहाँ पे दिखाए थे, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये जल,
ये तीनों एक प्रकार के क्या है, तो पदार्थ हैं। गुड इवनिंग जी। तो देखिए ये तीनों एक प्रकार के क्या है, पदार्थ हैं। अब बातें हम लोग समझते हैं। कहा गया जब कोई पदार्थ या तो अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, या तो वो अकेले क्रिया करके कुछ और बनाएगा नया, या फिर किसी अन्य के साथ, किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाला। भिन्न गुण वाला का अर्थ क्या हुआ, तो यहाँ पे समझिए, यदि हम यहाँ पे बात करें तो ऑक्सीजन एक क्या है, गैस है। ऑक्सीजन क्या है, सॉरी हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। और इस साइड में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी एक क्या है, गैस है। ये अकेला पदार्थ नहीं है, ये दो पदार्थ है, ठीक है। जब ये दोनों मिले हैं तो अपना जल बना है। और जल क्या होता है, तो जल जो हमारा होता है वो द्रव होता है। जल क्या होता है, तो जल अपना द्रव होता है। जब कोई पदार्थ या तो अकेले या किसी दूसरे के साथ मिलके, या किसी दूसरे के साथ मिलके नए गुण वाले या भिन्न गुण वाले जब पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वही जो प्रक्रिया होती है वही हमारी क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, जिसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो बातें समझे, परिभाषा आप यहाँ पे देख ही लिए हैं। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले मतलब जो हम जिसको ले रहे हैं उन दोनों को आपस में मिलाएं, तो जो तीर जो हमारा है, तीर के इस और जो कोई भी पदार्थ बने उसका गुण क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए इन दोनों से। तो वो क्या कहलाएगी, प्रक्रिया। तो वह प्रक्रिया हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। वह प्रक्रिया हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब बात करते हैं इसमें कुछ और बातें होती हैं। देखिए कुछ और बातें क्या होंगी, तो देखिए हम लोग को बात करना पड़ेगा, हम लोग को थोड़ा सा बात करना पड़ेगा कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो यहाँ पे एक तीर का निर्माण हुआ। यहाँ पे किसका निर्माण हुआ, तीर का निर्माण हुआ। अब हम बात करते हैं इस तीर के दोनों ओर, इस तीर के दोनों ओर वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। जैसे कि इधर तो एक हो गया, इधर इतना हो गया, इधर इतना हो गया, और इस साइड में भी देखेंगे तो इस साइड में यही हो गया। तो कहा गया ये जो तीर है, जिसको हम लोग एरो कहते हैं, जहां पे हम प्रतिक्रिया लिखे हैं, इस प्रतिक्रिया के दोनों साइड वाले क्या कहलाएंगे। तो हम आपको समझाते हैं इस प्रतिक्रिया के दोनों साइड वाले क्या कहलाते हैं। अगला बात हम लोग इसी की करेंगे। देखिए कहा गया यहाँ पे, आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो देखिए आपका यहाँ लिखा गया है, ध्यान देंगे, आपकी बुक को हर एक लाइन को हम पढ़ते हुए चलेंगे और हर लाइन आपको एकदम बढ़िया से समझाते हुए चलेंगे। कोई भी ऐसा लाइन नहीं होगा जो हम आपको छोड़ेंगे, ठीक है। एकदम बढ़िया से समझाते हुए चलेंगे और अच्छे से एकदम समझाते हुए और अच्छे से एकदम एग्जाम्पल भी देते चलेंगे, आपको हड़बड़ानी नहीं है। देखिए क्या कहा गया, अच्छे समझिए। हम क्या बोले, वो जो हम तीर लिए हैं उसके दोनों साइड क्या होंगे, तो उसके दोनों साइड हैं कुछ तो है हमारे पास। जैसे कि इस साइड में जब हम लिए तो इधर लिए थे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लिए, और तीर के इस साइड में हमारा H2O बना था जो हमारा जल था। तो कहा गया कि तीर के इस साइड वाला हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या कहलाएगा और इस साइड वाला H2O क्या कहलाएगा। तो आइए, कहा गया है जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें हम लोग अभिकारक कहते हैं। हर बात को आप याद रखेंगे, हर पॉइंट को। क्यों, क्योंकि हम लोग इसकी क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। तो कहा गया कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। यानी यदि हम इस एग्जाम्पल में आ जाएं तो जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो हमारे अभिकारक कहलाते हैं। यानी हमारा यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का दोनों क्या है, तो दोनों का दोनों अभिकारक है। दोनों का दोनों क्या है, अभिकारक है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो हमारा अभिकारक कहलाते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया में ये दोनों भाग ले रहे हैं, तो ये दोनों भाग लेने वाले क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। और बात करते इधर जो बन रहा है वो क्या कहलाएगा, तो आइए फिर हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो कहा गया है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं वो तो अभिकारक कहलाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं, देखिएगा, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो बने नए पदार्थ हमारे प्रतिफल कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बने नए पदार्थ जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, तो वो हमारे प्रतिफल कहलाते हैं। तो आइए फिर से इसको समझते हैं। यानी ये दोनों भाग ले रहे हैं, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो ये दोनों जो आपस में मिल रहे हैं वो अभिकारक हैं। और कहा गया है कि जो नए बन रहे हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं,
तो प्रतिफल कहलाते हैं। और प्रतिफल को कई कई किताब में आपको उत्पाद भी लिख देगा। क्या लिख देगा? उत्पाद लिख देगा। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। उत्पाद और प्रतिफल क्या है? तो दोनों एक ही है। यानी हमारी बातों को समझे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाएगा और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना नया पदार्थ जो नया बनेगा वो हमारा प्रतिफल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? प्रतिफल। और प्रतिफल को हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो थोड़ा सा और बातें समझते हैं, आ जाइए। जैसे कि हम मिलाते हैं, अभी मिलाए थे H2 मिलाए थे और O2 मिलाए थे। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हाइड्रोजन है। इसका नाम क्या है? तो हाइड्रोजन है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम ऑक्सीजन है। इसका नाम क्या है? ऑक्सीजन है। ये दोनों आपस में प्रतिक्रिया किए, आपस में जब मिले हैं तो क्या बनाए हैं? तो बनाए हैं H2O बनाए हैं। H2O हमारा क्या है? तो इसका नाम जल होता है या इसे आप पानी कहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं तो दोनों भाग लेने वाले को अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। आशा करते इतना दूर तक आप समझ गए होंगे बढ़िया से एकदम। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग तीन बातें समझ गए। क्या क्या समझ गए? तो पहला बातें समझ गए हम लोग। पहली बात हम लोग आज समझे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहला क्या समझे? तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन आपका ये हुआ, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। दूसरा क्या हुआ? दूसरा आपका हुआ, तो दूसरा आपका हुआ अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अभिकारक किसे कहते हैं। तीसरा आपका क्वेश्चन बनता है प्रतिफल किसे कहते हैं। तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या बनता है? तो प्रतिफल किसे कहते हैं। प्रतिफल किसे कहते हैं। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तो हम आपको समझाते हैं। कहा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हम यहाँ आपको दिखाए भी है। देखिए यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया, पहला क्वेश्चन, उसका आप आंसर लिखेंगे बढ़िया से अपने नोटबुक में, क्या करेंगे यानी अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले, ये बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है, भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। उसके बाद अपना क्वेश्चन था अभिकारक किसे कहते हैं। तो अभिकारक में लिखिएगा अभिकारक किसे कहते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। तीसरा हम लोगों की क्वेश्चन थी प्रतिफल किसे कहते हैं। तो प्रतिफल यहां से लिखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ जो होते हैं वो प्रतिफल कहलाते हैं और प्रतिफल को ही हम लोग उत्पाद भी कहते हैं। आशा करते हैं आपको यहाँ तक बढ़िया से समझ में आ गई होगी। अच्छा, एग्जाम्पल और देख ले आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है, हमने तो H2 प्लस O2 वाला दिया था, आपका यहाँ दूसरा एग्जाम्पल, आप इसको 1 नंबर ले लें, H2 प्लस Cl2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के दोनों क्या, यदि हम यहाँ पे बात करें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के दोनों आपके अभिकारक हैं। दोनों क्या है? तो दोनों अभिकारक है। आप इस प्रकार से अच्छे से लिखेंगे। उसके बाद HCl क्या है? तो यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उत्पाद कहते हैं। हाँ जी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहिए या फिर आप प्रतिफल, इसे प्रतिफल भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? तो प्रतिफल कहेंगे या उत्पाद कहेंगे। ये तो हमारी 1 नंबर अभिक्रिया हो गई। जैसे में तो आज हम लोग क्या क्या जाने, तो हम लोग जाने रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके बाद प्रतिफल किसे कहते हैं और फिर उत्पाद किसे कहते हैं, सॉरी अभिकारक किसे कहते हैं, और तीसरा जाने प्रतिफल या उत्पाद किसे कहते हैं। इतना जान गए हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे अगली कुछ क्वेश्चन की ओर। ठीक, अच्छा यहाँ पे आप कहिएगा यहाँ पे ये 2 क्या लगा हुआ है। जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने लगेंगे तब हम लोग समझेंगे कि आखिर ये 2 इस अभिक्रिया में क्यों लगा गया या लगाया गया, इसको हम लोग समझेंगे। आप हड़बड़ाए नहीं, अभी यहाँ पे लगा हुआ है 2, इतना तो समझ जाइए कि इधर हाइड्रोजन है इधर क्लोरीन है, ये दोनों मिला है तो क्या बना है? HCl मिला है। अब यहाँ पे 2 किस लिए लगा ये हम आपको जरूर बताएंगे, आप हड़बड़ाए नहीं। ठीक है, तो आ जाइए हम लोग तो क्या क्या समझे फिर से। देखिए यहाँ 3 क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, 3 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए एकदम अच्छे से, आप लोग बनाएंगे भी। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, दूसरा अभिकारक किसे कहते हैं और प्रतिफल किसे कहते हैं।
उदाहरण में 1 नंबर आप बुक वाला दे दीजिएगा, 2 नंबर हम यहाँ पे जो उदाहरण लिखे हैं ये 2 नंबर उदाहरण दे दीजिएगा बढ़िया सा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको अच्छा से फिर से पढ़ते हैं, आगे इसकी जो बातें हैं वो अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इस साइड में, हाँ जी, अब देखिए हम लोग यहाँ समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। हाँ जी, क्या समझने वाले हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया की, अच्छा क्रिया विधि भी दिया गया, चलिए बहुत अच्छा। रासायनिक अभिक्रिया की हम लोग क्रिया विधि देखेंगे। सबसे पहला हम लोग का ऊपर अब टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। तो आइए हम आपको रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि को बढ़िया से समझाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि को क्या करेंगे तो बढ़िया से एकदम अच्छे से आपको हम क्या करने वाले हैं, समझाने वाले हैं। आइए रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि को क्या करते हैं, बढ़िया से समझाते हैं। ठीक है ना, आ जाइए समझाएं एकदम बढ़िया से। रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि देखिए, तो रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या कहती है? देखिए, बोला किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु पहले टूटकर परमाणुओं में परिवर्तित होते हैं और फिर ये परमाणु आपस में मिलकर यानी पूर्ण संगठित होकर प्रतिफल के अणु बनाते हैं। आखिर बातें समझिएगा ध्यान से, आखिर रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे है? रासायनिक अभिक्रिया क्या डायरेक्ट हम जो लिखे थे अभी यहाँ पे, क्या ये हाइड्रोजन डायरेक्ट इस ऑक्सीजन के साथ मिलके जल बना लेता है, या इसके भीतर खेला कुछ और चलता है? तो इसके भीतर ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड यानी बहुत ही एकदम सोझी समझी एकदम साजिश चलते रहती है अंदर। ठीक है, हमको तो लग रहा है कि कितना अच्छा हुआ कि ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से मिला और ये जल बन गया, लेकिन ऐसी बातें नहीं होती है। इसके अंदर पहले क्या होते हैं बातें समझेंगे। ये हाइड्रोजन के दो अणु यानी कि H2 लिखा हुआ है, तो ये H2 क्या होता है, ये एक प्रकार के हाइड्रोजन के अणु है। जो H2 लिखा हुआ है ना, दो जो लिखा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन के एक अणु होते हैं। आप लोग यदि 9th में पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि अणु किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं। इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु जब मिले हैं तो यहाँ पे H2 बना है, यानी कि H2 हाइड्रोजन के एक अणु है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो होती है वो हमेशा 2 परमाणु साथ होती है, क्योंकि हाइड्रोजन द्विपरमाणविक होती है। आप सभी जानते होंगे हाइड्रोजन क्या होती है, तो हाइड्रोजन द्विपरमाणविक होती है और ऑक्सीजन भी द्विपरमाणविक होते हैं। तो कहा गया हमेशा हाइड्रोजन आपको 2 रूप में दिखेगा और ऑक्सीजन हमेशा 2 रूप में दिखेगा, यानी ऑक्सीजन के साथ 2 लगा रहेगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ 2 लगा रहेगा। अब देखिए ये 2 वो इस 2 के साथ तो डायरेक्ट नहीं मिलता होगा, तो पहले क्या होता है, ये हाइड्रोजन 2 वो है ना, तो ये दोनों हाइड्रोजन आपस में टूटते हैं और फिर ये 2 ऑक्सीजन है, तो ये 2 ऑक्सीजन भी आपस में टूटते हैं और फिर ये ऑक्सीजन इसके साथ और ये ऑक्सीजन इसके साथ आपस में फिर जुड़ते हैं। तो ये होती है रासायनिक अभिक्रिया के भीतर यानी कि उसकी क्रिया विधि। तो आइए देखें क्रिया विधि में क्या कहा गया कि पहले जो परमाणु होते हैं यानी अणु जो होते हैं वो पहले टूटते हैं और फिर टूट के आपस में मिलते हैं। कैसे टूटता है, कैसे जुड़ता है, ये भी हम आपको सिखाएंगे। आप थोड़ा सा भी ना कंफ्यूज एकदम हड़बड़ाएं, ठीक है। फिलहाल ये समझे कि ये 2 हाइड्रोजन है दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है। ये दोनों हाइड्रोजन पहले टूट के अलग होगा। ये 2 ऑक्सीजन है, ये दोनों एक साथ जुड़ा रहता है, ये दोनों टूट के पहले अलग होगा। यानी रासायनिक अभिक्रिया में पुराना बंधन जो होता है इन दोनों का, ये जो ऑक्सीजन का अपना पुराना बंधन है, ये जो ऑक्सीजन है, अच्छा समझिएगा यहाँ पे, हाँ ये जो ऑक्सीजन है, ये दोनों का ऑक्सीजन का ये जो बंधन है पहले ये टूटेगा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसके बीच में जो बंधन है ये टूटेगा। अब कोई कहेगा कि यहाँ पे आप सिंगल बॉन्ड दे रहे हैं, इसके बीच में एक ही गो बंधन दे रहे हैं और यहाँ इसके बीच दो गो बंधन दे रहे हैं। तो ये भी हम आपको सिखाएंगे। फिलहाल इतना समझे कि इस ऑक्सीजन के बीच में दो गो बंधन होता है और इस हाइड्रोजन के बीच में एक गो बंधन होता है। और जब कोई केकरो साथ जब मिलेगा ने तो पहले पुराना बंधन टूटेगा, इसका भी पुराना बंधन टूटेगा और तब फिर क्या होगा, इसके साथ मिलेगा, इसके साथ मिलेगा, तब नया वाला बनता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में पहले जो अणु होते हैं ये हाइड्रोजन के अणु हैं, ये ऑक्सीजन के अणु हैं, ये दोनों आपस में टूटेंगे और फिर एक दूसरे के साथ जुटेंगे। वही टूटना और जुटना रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि कहलाती है। वही क्या कहलाती है, तो रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि कहलाती है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं
क्या कहा गया, अच्छे से समझेंगे। कहा गया कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु पहले टूटकर परमाणुओं में परिवर्तित होते हैं, यानी वो दोनों जो मिला हुआ है ना, पहले वो टूटेगा और फिर दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। यानी हाइड्रोजन दो गो है, हाइड्रोजन टूट के अलग अलग होगा, ऑक्सीजन दो गो है, वो दोनों टूट के अलग होगा, फिर एक हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन के साथ, फिर ये हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन के साथ दोनों मिलेगा। यानी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं, अणु जो होते हैं ना, अणु जो होते हैं वो पहले टूटकर परमाणु में परिवर्तित होते हैं और फिर ये परमाणु ही, फिर जो परमाणु टूटेगा वो आपस में पूर्ण संगठित यानी आपस में मिलकर प्रतिफल के अणु बनाते हैं। फिर क्या बनाते हैं, प्रतिफल के अणु बनाते हैं। और इन प्रक्रियाओं में अभिकारक अणुओं के परमाणुओं के बीच के बंधन टूटते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप परमाणुओं के बीच के नए बंधन बनते हैं और जिससे प्रतिफल के अणुओं का निर्माण होता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में अणु जो होते हैं वो टूटते हैं, परमाणु में बदलते हैं, परमाणु फिर आपस में मिलते हैं, फिर प्रतिफल बनता है। यानी पुराना बंधन, आपस का पुराना बंधन टूट के फिर एक दूसरे के साथ नया नया बंधन बनाता है। देखिए समझिए बात को, जैसे कि बात समझ रहे हैं हम, ये हाइड्रोजन है, ये H2 है और ये O2 है, ठीक है ना। अब देखिए ये हाइड्रोजन है, सिंगल है और ये डबल है इसके साथ। अब यहाँ पे ये टूटेगा, यहाँ पे ये टूटेगा। अब ये टूटेगा तो ये बेचारा अकेला, ये भी बेचारा अकेला, ये ऑक्सीजन है तो ये भी बेचारा अकेला, ये भी बेचारा अकेला। थोड़ा देर के लिए समझिए, ऐसा होता है नहीं, हम आपको प्लस माइनस करके सिखाएंगे। देखिए यहाँ पे दोनों के बीच में पुराना बंधन है, यहाँ दोनों के बीच में क्या है, पुराना बंधन है। ये सिर्फ समझने के लिए, ये पुराना बंधन है, ये क्या है, तो ये पुराना बंधन है। और इसके बीच में ये भी क्या है, तो ये भी पुराना बंधन है, ये भी क्या है, तो पुराना बंधन है। अब ये दोनों टूट गया, अब टूटेगा तो मान लीजिए इसके साथ जुड़ गया और इसके साथ जुड़ गया। अब जब ये दोनों इसके साथ जुड़ा, ये जो बंधन बना है ये नया वाला बंधन हुआ। ये क्या हो गया, ये नया बंधन है, नया बंधन है, नया बंधन है। तो हमारी बातों को समझे, ये हाइड्रोजन जब साथ में है, ये ऑक्सीजन में जब साथ में है तो ये अणु कहलाएगा। ये भी क्या है, अणु है। यानी हाइड्रोजन का अणु है और ये ऑक्सीजन का अणु है। जब ये दोनों टूट गया है तो ये दोनों परमाणु कहलाएगा। ये दोनों क्या कहलाएगा, परमाणु। यानी अणु जब साथ रहेगा, परमाणु जब अलग अलग हो जाएगा। ये भी अणु था, जब ये दोनों अलग अलग हो गया तो ये भी क्या कहलाएगा, तो ये भी परमाणु कहलाएगा। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया में अणु टूटते हैं, परमाणु में बदलते हैं, फिर परमाणु एक दूसरे के साथ मिलते हैं और तब जाके प्रतिफल बनता है। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, पुराना बंधन दोनों का टूट जाता है, फिर नया बंधन बनता है और नया बंधन जब एक दूसरे के साथ मिलता है तो प्रतिफल बनता है। तो यहाँ पे वही बातें कही गई है, बातें समझिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अणु पहले टूटकर परमाणु में बदलते हैं, अब फिर परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं और जो होता है पुराना बंधन टूटता है और नया बंधन क्या होता है, बनता है। तो अभिकारक में पुराना बंधन टूटेगा और प्रतिफल में नया बंधन बनेगा। चलिए ये बातें भी समझ में आ गई, आपको थोड़ा सा भी कोई टेंशन नहीं लेना। हम सारी जितनी चीजें पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन देंगे इसके, हम खुद क्वेश्चन लिखेंगे, खुद से आपको सॉल्यूशन उसका देंगे और आप फिर वहां कहिएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक ना। चलिए बातें करें। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। देखिए अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं होती है वो हम लोग देखेंगे। देखिए कहा गया है कि जब कोई पुराना बंधन टूटेगा और नया बंधन बनेगा, क्या होगा, पुराना बंधन टूटेगा और नया बंधन बनेगा। तो ऐसा नहीं ना होगा जी कि चुपे चाप पुराना बंधन टूट जाएगा और चुपे चाप नया बंधन बन जाएगा। ऐसा तो नहीं ना होता है कि चुपे चाप एकदम क्या होगा कि पुराना बंधन टूट जाएगा और नया बंधन बन जाएगा। जैसे कि बात ही समझिए आप लोग कि तुरंत पुराना बंधन टूट भी नहीं जाते और तुरंत नया बंधन बन भी नहीं जाते, थोड़ा शोर शराबा तो होवे ना करेगा। तो बातें यहाँ पे समझिएगा सिंपल कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा ना तो हो सकता है वहां से गैस भी बन जाए। क्या हो जाए, गैस। जैसे हम ही लोग खाना खाते हैं, आप लोग खाना खाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है पेट में रासायनिक अभिक्रिया, जो भोजन पचता है वो गड़बड़ा जाता था, गैस बन जाता है पेट के अंदर। तो वही चीजें यहाँ भी होती है। हो सकता है कोई रासायनिक अभिक्रिया होवे तो कोई गैस बन जाए, यानी गैस की उत्पत्ति हो जाए। कोई रासायनिक अभिक्रिया होवे तो अवक्षेप बन जाए, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो कुछ नीचे में बैठ जाए,
रासायनिक अभिक्रिया यानी कि अवक्षेप किसको कहते हैं, जो नीचे में बैठ जाता है पेंदी। मान लीजिए कि हम लोग चीनी मिला रहे हैं, चीनी बढ़िया से नहीं मिले, थोड़ा पेंदी में बैठ गया, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया यानी अवक्षेप भी बन सकता है। और क्या हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया में, हम आपको समझाएंगे, ठीक ना, फिर समझिएगा। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो सकता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति हो सकती है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई अवक्षेप भी बन सकता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो सकता है, तो कोई अवक्षेप भी बन सकता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे, ठीक है, आगे कोई अवक्षेप भी बन सकता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। उसके बाद क्या क्या हो सकता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई क्या कर हो सकता है, तो गैस की उत्पत्ति हो सकती है, या कोई अवक्षेप बन सकता है, या और क्या हो सकता है, देखिए और क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको हम। हाँ, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग भी बदल सकता है ना। कहा भी गया है कि भरोसा नहीं, वो केमिस्ट्री की एक बात होती है, एक मिनट, हाँ जी, हाँ, कहा गया केमिस्ट्री की एक बात होती है कि सब्र करो। केमिस्ट्री हमें सब्र रखना सिखाती है, रसायन शास्त्र में सब्र रखना सिखाती है कि तुम सब्र रखो, वो रंग बदलेंगे, ठीक है, तुम सब्र रखो, वो रंग जरूर बदलेंगे। तो ये क्या हो सकता है, रासायनिक अभिक्रिया में रंग भी बदल सकता है, यानी दो चीजें कोई मिला रहे हैं, कोई तीसरा चीज बना तो वो कुछ नया भी बन सकता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में रंग भी परिवर्तित हो सकता है। क्या हो सकता है, तो यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जब होता हो तो उसके फलस्वरूप कोई रंग भी बदल जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। लाल और पीला मिला है तो हरा भी बन जाए। दिखाएंगे आपको कैसे। ताप में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि इसका टेम्परेचर 10 डिग्री है, इसका 5 डिग्री है, नई का जो बने उसका 12 डिग्री हो जाए टेम्परेचर, यानी ताप भी बदल सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, तो इतनी चीजें हम लोग सीखे। एक और है कि अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है, तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जैसे हम दो गो गैस मिला है तो कोई नया द्रव बन जाए। अभी आप देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला है, तो हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन दोनों को जब मिला के नया बना तो पानी बना, पानी तो द्रव है। तो अवस्था, अवस्था का अर्थ हो गया तो उसमें क्या हो सकता है, तो उसका अवस्था बदल सकता है, यानी हम हो सकता है द्रव मिला है तो गैस बन जाए, ये भी हो सकता है। यानी अवस्था, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या हो सकते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्था बदल सकता है, ताप बदल सकता है, रंग बदल सकता है, और क्या बदल सकता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप बन सकता है। क्या बन सकता है, तो अवक्षेप भी बन सकता है रासायनिक अभिक्रिया, यानी नीचे पेंदी में कुछ बैठ भी जाए, रासायनिक अभिक्रिया में कुछ गैस भी बन जाए। यानी रासायनिक अभिक्रिया में ये 5 चीजें तो एकदम हो ही सकती है। क्या हो सकती है, कुछ गैस बन जाए पहला, दूसरा क्या है, गैस के बाद पहला यानी गैस बन सकता है, दूसरा कुछ अवक्षेप भी बन सकता है, तीसरा कुछ रंग भी बदल सकता है, और चौथा क्या हो सकता है, तो चौथा हम लोगों क्या, ताप भी बदल सकता है, और पांचवा अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप इतनी चीजें हो सकती है, इसके लिए आपको हड़बड़ानी नहीं है, ठीक है। अब बातें करते हैं, हाँ, तो ये रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होती है, आपको हम दिखाएंगे किस प्रकार होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण, क्या बात करेंगे हम लोग, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। हमारी क्वेश्चन अगली है, तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। आइए हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में समझेंगे। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो देखिए हम लोग रासायनिक समीकरण देखते हैं। आपकी अब अगली क्वेश्चन क्या है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण हम आपको समझाते हैं। तो देखिए कहा गया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। आपके प्रश्न क्या है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ध्यान दिए, रासायनिक समीकरण, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग क्या पढ़े थे, माफ कीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया ना, हाँ जी, क्या बोले थे, रासायनिक अभिक्रिया पढ़े थे। अब हम लोगों की पढ़ने रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या था, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या किए थे हम लोग, हाइड्रोजन लिए थे, हाइड्रोजन, और प्लस में क्या लिए थे, ऑक्सीजन लिए थे। क्या लिए थे, तो ऑक्सीजन लिए थे। इन दोनों की जब प्रतिक्रिया कराए तो क्या बना था, जल बना था। क्या बना था, तो हम लोगों के पास जल बना था। अब देखिए ये क्या हो गया, ये एक प्रकार की क्या है, तो ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। हाँ जी, ये क्या है, तो ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, बातें समझेंगे ध्यान से। ये एक प्रकार की हमारी क्या है, तो ये एक प्रकार की रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया है। ये एक प्रकार की क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। हाँ जी, क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन हम वहीं पे
देखेंगे आप तो हम लिखे थे फिर H2 लिखे थे, फिर O2 लिखे थे और इधर क्या लिखे थे तो H2O लिखे थे। उधर क्या लिखे थे H2O लिखे थे। यदि हम इसको बात करें कि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का हम संकेत लिख दिए, ये हाइड्रोजन का क्या है संकेत है। फिर ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का क्या है संकेत है। और यहाँ पे ये क्या है तो जल का सूत्र है, ये जल का क्या है तो सूत्र है। हम रासायनिक समीकरण आपको समझा रहे हैं, बढ़िया समझिए। तो रासायनिक अभिक्रिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाए जल बना, ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ। और इसी अभिक्रिया को सिर्फ संकेत के रूप में या सूत्र के रूप में लिख देना, ये हमारा क्या कहला जाता है तो ये कहला जाता है रासायनिक समीकरण कहला जाता है। ये क्या कहला जाता है तो ये कहला जाता है रासायनिक समीकरण। बातें समझेंगे, जो चीजें हम रासायनिक अभिक्रिया में कर रहे थे उसी को सिर्फ संकेत या सूत्र के रूप में लिख देना हमारा क्या कहलाता है तो वही हमारा क्या कहला जाता है तो वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाए जल बना, हाइड्रोजन का संकेत H2 ले लिए, ऑक्सीजन का ले लिए हम O2 ले लिए और जल का लिख दिए, सूत्र लिख दिए H2O लिख दिए। ये हो गया रासायनिक समीकरण नीचे वाला, और ऊपर वाला क्या हो गया तो ये हो गया अपना रासायनिक अभिक्रिया। इसमें लाइन खींच देते हैं, इसके ऊपर रासायनिक अभिक्रिया और इसके नीचे रासायनिक समीकरण, बस अंतर इतना ही है। अब देखिए फिर से पढ़ दे परिभाषा आपको हम। तो परिभाषा कहा किसी रासायनिक अभिक्रिया में, बातें समझेंगे ध्यान से क्या बोला गया है तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों, या तो उसका संकेत लिख दीजिए या तो उसका सूत्र लिख दीजिए, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, संक्षिप्त का क्या होता है छोटे रूपों में लिखना, एकदम छोटे रूपों में लिख देना, संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। अभी हम आपको दिखाए ना, रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन लीजिए ऑक्सीजन लीजिए, दोनों को मिलाइए जल बनाइए, बनाए ना। अब उसी को लिखिए, हाइड्रोजन को H2 लिख दीजिए, ऑक्सीजन को O2 लिखिए और जल को H2O लिख दीजिए, ये रासायनिक समीकरण हो गया। एक बार फिर से आप देख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाए जल बना, इनको संकेत में लिखें H2O2, इधर H2O बनाइए, रासायनिक समीकरण हो गया। तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक भी क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोगों की क्या है तो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के बाद हम लोगों की जो टॉपिक है वो इस साइड में है, आ जाइए अब देखें हम लोग। हाँ जी, थोड़ी सी नीचे तो कुछ नहीं है, इस साइड है एकदम। आपको बुक जो है आपको एकदम हम बुक लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, एकदम थोड़ी सी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जितने भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं इस सारे की हम एकदम क्वेश्चंस आपको कराते चलेंगे, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। एक मिनट जी, हाँ ये क्या हो रहा है, मच्छरों की जनसंख्या थोड़ी दिक्कत करे ना मच्छर में। देखिए अब क्या है, हाँ जी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन वाली एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे हाइड्रोजन का संकेत H2, क्लोरीन की संकेत Cl2 और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनी, इसकी सूत्र लिखे हुए HCl लिखा हुआ, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग रासायनिक समीकरण लिखने के नियम को समझते हैं। क्या कहा गया है तो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, आइए रासायनिक समीकरण लिखने के नियम को समझते हैं। आखिर रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं तो कहा गया रासायनिक समीकरण लिखने के ना कई नियम है या निम्नलिखित नियम है। सबसे पहला समझे, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखें। यानी बात समझे, अभिकारक को किस ओर लिखना है, एक मिनट जी, हाँ अभिकारक को किस ओर लिखना है तो अभिकारक पे आप ध्यान देंगे, ये जो अभिकारक है और यहाँ पे जो अभिकारक है, अभिकारक को किस ओर लिखनी है तो अभिकारक को जो है, अभिकारक को ध्यान देंगे आप, अभिकारक को किस ओर लिखना है, यहाँ पे बोला गया कि जो अभिकारक है ना उसको बाईं ओर लिखना है। किस ओर, बाईं। बाईं आप समझ रहे होंगे, बाईं किसको कहते हैं आप जानते हैं ना, बाईं, बाईं इसको कहते हैं और इसको क्या कहते हैं तो इसको दाईं कहते हैं, आपको पता है ना। ये क्या है, दाईं है और ये क्या है तो ये बाईं है। अब समझेंगे क्या कहा, अभिकारक को बाईं ओर लिखें, ध्यान समझेंगे, अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखें। यानी अभिकारक को बाईं, देखिए ये आपका तीर हो गया, ठीक है। अब कहा गया इसके बाईं किधर तो इस और बाईं है,
ये बाई हो गया, और ये क्या हो गया, दाई हो गया। ये क्या हो गया आपके, दाई हो गया। तो यानी इस और किसको लिखना है, तो इस और अभिकारक को लिखना है। इस और किसको लिखना, अभिकारक को। ये समीकरण लिखने के नियम है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं, रसायन शास्त्र में ऐसा नहीं होता है, कहीं भी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तीर के उस और क्या लिखेंगे, तो तीर के इस और जो लिखेंगे आप, इस और लिखेंगे अभिकारक। अब अगला बात करते हैं हम लोग कि आगे क्या कहा गया रासायनिक समीकरण लिखने के नियम में। तो आइए 2 नंबर कहा गया कि अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे हम ज्यादा अभिकारक ले लें, अभिकारक तो एक नहीं हो सकता, दो भी हो सकता है। लीजिए H2 ले लिए और क्या ले लिए हम, Cl2 ले लिए, H2 ले लिए और Cl2 ले लिए। अब दो दो को तो डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हैं, दोनों तो अलग अलग तत्व हैं, दोनों अलग अलग अणु हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या बोला है, अगर एक से ज्यादा हो ना तो बीच में प्लस का चिन्ह दीजिए। यहाँ पे क्या बोला है, देखिएगा अच्छे से समझेंगे। यदि अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दीजिए। अभिकारकों जो उस साइड में लिखे हैं, यदि वो एक से ज्यादा रहेगा तो उन दोनों के बीच में प्लस वाला चिन्ह दीजिए, है ना। दूसरा, अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखे। यानी जो प्रतिफल बनेगा, जो भी आपका प्रतिफल बनेगा उसको किस ओर लिखना है, तो उसको दाईं ओर लिखना है, उस साइड में लिखना है, दाईं ओर। तो देखें यहाँ पे इस साइड अभिकारक, तो इस साइड क्या लिखाएगा, तो इस साइड हमारा लिखाएगा, इस साइड क्या लिखाएगा, तो इस साइड हम लिखेंगे प्रतिफल को। इस साइड किसको लिखेंगे, तो इस साइड प्रतिफल को लिखेंगे। अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है और प्रतिफल को दाईं ओर लिखा जाता है। यहां तक हो गया। अब बात करते हैं, अभिकारक हो गया, प्रतिफल हो गया। अब देखिए 4 नंबर में क्या कहा गया कि प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य धन चिन्ह दिया जाता है। यानी एक से ज्यादा प्रतिफल हो, मान लिए कोई ए भी बन जाए और कोई बी भी, तो ए और बी के बीच में क्या दिया जाएगा, तो इधर भी ए और बी के बीच में प्लस चिन्ह दिया जाएगा। यानी अभिकारक एक से ज्यादा रहेंगे, अभिकारक एक से ज्यादा, तीन दोनों के बीच में भी प्लस चिन्ह, और प्रतिफल एक से ज्यादा, तीन दोनों के बीच में भी क्या दिया जाएगा, प्लस चिन्ह दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग आगे क्या बढ़ेंगे, तो देखिए अब कहा गया है 5 नंबर कि अभिकारकों के और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है, और तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा की तरफ चल रही है। यानी तीर चिन्ह के द्वारा अभिकारक और प्रतिफल को अलग किया जाता है, और तीर चिन्ह ही बताता हमें कि अभिक्रिया जो है वह किधर से किधर चल रही है, किधर से किधर चल रही है। ये कौन बताता, तो ये हमें तीर चिन्ह बताता है कि अभिक्रिया जो हमारी है वो किधर से किधर चल रही है। 1 मिनट। हाँ देखिए क्या कहा गया कि तीर चिन्ह ही हमें बताएगा कि अभिक्रिया किधर से किधर चल रही है। यानी अभिकारक और प्रतिफल के बीच में तीर चिन्ह जरूर दीजिएगा। तो आइए देखें, अभिकारक और प्रतिफल के बीच में तीर चिन्ह दिए हम। देखिए इधर अभिकारक इधर प्रतिफल, इन दोनों के बीच में तीर चिन्ह दिए, और ये तीर चिन्ह बताता हमें, क्या बताता है, अभिक्रिया, अभिक्रिया किधर से किधर से किधर, किधर से किधर चल रही है, चल रही है। ये हमें क्या बताती है, ये तीर। अब आप बताएंगे कि ये अभिक्रिया इधर से इधर जा रही है या इस साइड से इस साइड। तो ये अभिक्रिया जा रही है बाईं ओर से, किधर जा रही है, दाईं ओर की जा रही है। अभिक्रिया बाईं ओर से किधर जा रही है, तो दाईं ओर की जा रही है। और ये आपको बताने वाला कौन है, तो यह बताने वाला है, यह तीर चिन्ह जो है यही आपको बता रहा है कि अभिक्रिया किस ओर से किस ओर जा रही है। यानी अभिक्रिया बाईं से दाईं ओर जा रही है ना। चलिए अब आगे बात करते, इसमें और कुछ बातें लिखी गई है, आइए वो भी बातें हम समझेंगे। यहां तक हमारी हो गई, यहां तक कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या एक बार हम फिर से रासायनिक अभिक्रिया लिखने के नियम आपको समझा दें, तो आ जाइए एक बार हम फिर से आपको रासायनिक अभिक्रिया लिखने के नियम समझा दें। सबसे पहले वो बीच में तीर चिन्ह दीजिए, और यह तीर चिन्ह यह दर्शाएगा कि अभिक्रिया किधर से किधर जा रही है। इस बाईं और इसको आप लिखिए बाईं, और इसको आप क्या लिखिए, तो इसको लिखिए आप दाईं। बाईं ओर क्या होता है, तो बाईं ओर अभिकारक होता है, बाईं ओर अभिकारक। दाईं ओर क्या होता है, तो दाईं ओर आपका प्रतिफल होता है। यदि अभिकारक एक से ज्यादा हो तो बीच में प्लस दीजिए, यदि प्रतिफल एक से ज्यादा हो तो प्लस दीजिए। यहां तक हम लोग समझ गए। यदि अभिकारक एक से ज्यादा हो तो प्लस दीजिए, और
प्रतिफल भी एक से ज्यादा हो तो प्लस दीजिए। अच्छा, यदि गैस वगैरह निकल जाए इसमें तो वो आगे हम लोगों को मिलेगा, क्या होगा? तो यदि इसमें गैस निकल जाए, कोई प्रतिफल मिल जाए तो फिर वो कैसे लिखेंगे? अब मान लीजिए कि बी कोई गैस है और इसको हमको यहाँ से निकालना है, गैस तो रुकेंगे नहीं, गैस तो उड़ जाएंगे, तो इसके बगल में तीर चिन्ह लगा दीजिएगा। यदि कोई नीचे अवक्षेप में बैठ जाए तो उसके नीचे ये वाला तीर लगा दीजिएगा। देखिए, यदि कोई गैस बन जाए और वो उड़ रहा है तो गैस को उड़ने के लिए आप ऊपर तीर लगा दीजिए, यानी कि ये उड़ के निकल जाएगा। और यदि कोई बैठ रहा है, नीचे बैठ रहा है, तो आप उसको नीचे वाला तीर लगा दीजिएगा, यानी वो नीचे बैठ रहा है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं। तो यहाँ इतनी चीजें हम लोग समझ गए। अब हम लोगों की क्या है, तो संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो हम अगली क्लास में समझेंगे कि संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। ये जो हम सबसे पहले आपको बताए थे ना, सबसे पहले हम आपको बताए थे, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे आप देखेंगे हम बोले थे आपको कि यहाँ पे जो आपका ये जो दो लगा हुआ, ये जो दो है, ये क्या करेगा? तो यही संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़े? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के नियम क्या क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें गैस वगैरह की उत्पत्ति, सब चीज हम लोग देखे थे। उसके बाद हम लोग देखें कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखते कैसे हैं। उसके बाद हम लोग देखें कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें हम लोग इधर पढ़े थे कि कलर वगैरह सब चीज परिवर्तन होता है। और लास्ट आज हम लोग टॉपिक जो छोड़ रहे हैं वो संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण, तो वो हम लोग कल देखेंगे। एकदम थोड़ा भी हड़बड़ाना नहीं है, और अगले दिन हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और पिछली जो क्लास हो रही है इसकी हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे और पूरी चैप्टर की धज्जियां उड़ा के धरेंगे। आप हड़बड़ाए और शांति से एकदम पढ़ते रहें। तो चलिए मिलते हैं सबको अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।